जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त बहुत ही हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, वैसे ही 2 अक्टूबर भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में ही मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व रूप में मनाने का मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे गांधी जी राष्ट्रीय पिता है तो राष्ट्रीय उनका जन्म राष्ट्रीय पर्व ही होगा ना। तो इसलिए हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं गांधी जी के विचारधारा के बारे में और गांधी जी के बारे में। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वैसे हम लोग बचपन से ही महान व्यक्तियों के बारे में, जैसे गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उनकी जीवन परिचय याद करते आ रहे हैं। उनका क्या योगदान रहा है हमारे जीवन में, हमारे देश पे क्या योगदान रहा है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी कभी कभी होता है कि उनके बारे में जानकारी रखना या जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिसे हम उनकी जन्मस्थली, उनका जन्म दिवस, उनके माता पिता का नाम सभी को याद रख लेते हैं या याद करते हैं, पर ये कभी नहीं याद कर पाते, ये सोच पाते हैं कि क्या उन्होंने जिसके लिए, जिसकी वजह से वो इतना महान बने, जिस कार्य की वजह से, जैसे हम ही लोग हैं, क्या हम लोग अपने नाम से या अपनी पहचान से थोड़ी ना, हमारा जो कर्म होता है हम अपने कर्तव्य से जाने जाते हैं। अगर हमारा कर्तव्य अच्छा होता है, कर्म अच्छा होता है, वही हमारा जीवन में पहचान बनाता है। वैसे ही इन महान व्यक्तियों की भी है कि इन लोगों ने अपने जीवन में जो कर्म किया है, जिसके कारण आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, उन सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के नेतृत्व में ऐसे कई जन आंदोलन हुए जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ के रख दी। ऐसे महान व्यक्ति को हम सत सत नमन करते हैं। सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चल करके गांधी जी ने अंग्रेज़ों की भारत पर पकड़ ढीली कर दी है। हर साल भारत में 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सरकारी आवास, सरकारी भवनों पर, हर जगह देश की आन बान शान तिरंगा झंडा आरोहण किया जाता है। महान व्यक्तियों का, महात्मा गांधी जी का और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ साथ हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी आज ही के दिन मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। इन्होंने भी अपने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही लगाया था। जिस समय पे सबका मनोबल टूट रहा था, तो किसानों का और जवानों का मनोबल बढ़ाया और उत्साहवर्धन किया। और आप जानते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर कोई डूब रहा होता है, अगर एक तिनका भी उसके सहारे पे लग जाता है तो लगता है कि यार अब तो हम डूबने से बच गए। तो वही हाल होता है जब हमारा किसी भी चीज़ों में मनोबल टूटने लगता है और कोई आकर के हिम्मत दे देता है कि नहीं ऐसी नहीं है, तुम कर सकते हो, या हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो हमारे मन को बढ़ाने वाला, हमें उत्साहवर्धन करने वाला, हमें मोटिवेट करने वाला ही एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो इन 2 महान व्यक्तियों का जन्म दिवस है आज, और उसी जन्म दिवस के रूप में हम माल्यार्पण करते हैं और पुष्प चढ़ाकर नमन करते हैं। तो इस तरीके से हम आज 2 अक्टूबर का सेलिब्रेशन करते हैं। 2 अक्टूबर पर हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज गांधी जी का जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी का दिवस है, तो इस तरीके से की मूर्ति रख कर के माल्यार्पण किया गया है। तो हमें सभी लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए और इनके दिखाए हुए मार्गों पे चलना चाहिए हमेशा। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त की तरह 2 अक्टूबर की बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये इस तरीके से इनकी प्रतिमा रखी हुई है। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी और
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। तो हमें इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, हमें इनका पालन करना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ डेकोरेशन हुआ था 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करने के लिए। 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के ही रूप में मनाया जाता है। हमें ना केवल इनके योगदान के रूप में बल्कि इनके दिखाए हुए रास्तों पर भी चलना चाहिए। इनके दिखाए हुए रास्ते सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देती है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह माध्यम से ही देश को एक नई दिशा मिली। उनका जीवन एक आदर्श है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आदर्श जीवन जो हमें समाज में प्रेम और समाज में मानवता का संदेश देता है। तो इस तरीके से हमारे महात्मा गांधी जी का विचारधारा था। अब वो सत्य, अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा, चाहे उसके कारण उनको बहुत सारी जिल्लतें झेलनी पड़ी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपने मार्ग पर लगातार चलते रहे। तो ऐसे ही हमें भी सीख लेनी चाहिए, सत्य, अहिंसा का मार्ग पर पालन करना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी की महानता के कारण ही हमें इतनी शक्ति हुई। उन्होंने हमें कितना मोटिवेट किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमें 2 अक्टूबर के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, सभी के प्रति एक सच्ची भावना रखनी चाहिए। अपने से जो बन पड़े, जो अपना कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका पालन करना चाहिए। चाहे वो किसी के प्रति हो, चाहे पेड़ पौधे के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, जानवरों के प्रति हो, पशु पक्षियों के प्रति हो, समाज के प्रति हो, किसी भी समाज के हर वर्ग के लिए हमारा जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए। सही मायने में तो तभी होगा ना। एक दिन 2 अक्टूबर मनाने से या फिर एक दिन हम किसी राष्ट्रपिता या किसी महान व्यक्ति को याद करने से हमारा जीवन नहीं बदल जाता या हमारा समाज नहीं बदल जाता, बल्कि ये हमें सीख देती है। अगर हम कहीं भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ें करना चाहिए, कहीं हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं, तो ये सब पर्व हमें याद दिला देता है कि हमें अपने रास्तों से नहीं भटकना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसका पालन करना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से आया हुआ है, किसी न किसी कर्तव्य से आया हुआ है, लेकिन हम अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और किसी अलग दुनिया में हम भटक जाते हैं। तो इसीलिए हमें सभी अपने प्यारे देशवासियों से कहना है कि हमारा जो भी कर्तव्य होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक भाईचारा स्थापित करना चाहिए, एक समाज में अच्छा प्रेम और एक अच्छा समाज स्थापित करना चाहिए। तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो हम दिल से क्षमा मांगते हैं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे एक अच्छा समाज हो, हमारे एक देश हो, जिस वजह से हमारा एक भारत देश जाना जाता है। भारत देश विविधताओं में जाना जाता है, यहाँ किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। सभी जात, धर्म, सभी ऋतुएं, सभी चीज़ें पर्याप्त रूप से है। तो हमें इनको सहेज कर रखना चाहिए एक धरोहर की तरह, और हमका इनको अच्छे से पालन करना चाहिए, इनको संभाल कर रखना चाहिए। बस यही इतना कहना था। बाकी 2 अक्टूबर आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बस यही इतना कहना था। जय हिंद।